गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी sabbath टू ऑल ऑफ यू। हाय डस्नी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर मौका दिया आज का लेसन 11वां पढ़ने के लिए। और जो हमारी सेकंड क्वार्टरली है वो ये बताती है कि हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ कैसे बढ़ सकता है, कैसे मजबूत जो है वो हो सकता है। हमने देखा कि खुदा के कलाम को पढ़ने से किस तरह से खुदा से दुआएं करके खुदा के बारे में जान के हम जो है अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आज हम देखेंगे खुदा के बारे में बता के दूसरों को हमारा विश्वास कैसे जो है वो बढ़ता है। पर इससे पहले हम अपनी लेसन स्टडी में जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने ये सबक का दिन हमें बख्शा ताकि हम आपकी इबादत कर सकें। हमारे दिलों में बहुत सारे दुख होंगे, हमारे दिलों में बहुत सारी खुशियां भी होंगी खुदावन। हम सब अलग हैं, हमारी जिंदगियों में चेतावनी अलग है। और खुदावन, हम किस तरह से उन तकलीफों से गुजर रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। और आप भी हमारे साथ गुजरते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा है। इसलिए हम विश्वास करते हैं और हम अपने आप को भी खुदावन आपके कदमों में लेकर आना चाहते हैं, अपने अजीजों को भी जो इस वक्त हमारे साथ हैं और शायद दुख में हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप हमारे दुखों को देखें और उठाएं। आपके वचन में लिखा है कि आप हमें आराम देंगे। खुदावन, हमें भी आराम चाहिए, हमें आराम दें। और जो दुआएं हमने मांगी हैं आपसे खुदावन, वो जरा जरा का मतलब भी खुदावन आप पूरा करें ताकि खुदावन हम शादमान हो सकें और आपकी तारीफ कर सकें। हम नहीं जानते खुदावन हमारे लिए क्या बेहतर है, पर हमारी प्रार्थना है कि आपकी रजा हमारी जिंदगी में पूरी होती रहे। आप बढ़ते चले जाएं, हम घटते चले जाएं। और आज के कलाम में भी खुदावन आप बोलें और हम सुने। और आपका नाम मुबारक ठहरे। हमारे गुनाह गलतियों को माफ करते हुए अपने लहू से धो दें और खुदावन पाकरू से मसा करें और हमें अपने नजदीक आने दें खुदावन। हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको छू कर देखना चाहते हैं। प्रभु, हमारे साथ हों और अपने वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। हमें आशीष और बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है देखेंगे, जो कि यशाया उसका 50 और उसकी चौथी आयत है। यशाया ठीक उसका 50 अध्याय और उसकी चौथी आयत। ठीक। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आमीन। व्हाट डू यू लाइक इन दिस वर्स? क्या आपको अच्छा लगा है इस वर्स में? कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको बहुत अच्छा लगा? लर्नड। ओके, दैट्स राइट। ओके, एनीथिंग एल्स? ब्यूटीफुल। मेरे को सब अच्छा लगा। दैट्स Yeah, नाइस। yeah, he make my tongue the learned. Yeah. Exactly. The word tongue of the learned is beautiful because यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि शेयर हिम, हमारा शीर्षक जो है वो जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह खुदा को बांटा जाए लोगों के साथ। तो यहाँ पर जो वचन दिया गया है ईशाया के जरिए, वैसे तो टू माय अंडरस्टैंडिंग इट्स ऑल अबाउट जीसस। और हम जब जीसस को इमिटेट कर रहे हैं या जीसस के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें भी यही हिदायत जो है वो दी गई है कि हमारी जुबान जो है वो एक उन लोगों के लिए सुकून हो सके, उन लोगों को उठा सके जो थके हुए हैं। सो इसका मतलब कि आप गॉस्पल प्रीच करें ताकि गॉस्पल जो थके हुए हैं उनको क्या दे सके, आराम जो है वो बख्श सके। और फिर ही अवेकन्स मी मॉर्निंग बाय मॉर्निंग, ही अवेकन्स माय ईयर टू हियर एज अ लर्न। सो यहाँ पर खुदा ही है जो हमें हर सुबह उठा रहा है। सो हम भी कितनी बार ये कहते हैं कि खुदा का शुक्र करते हैं हम जिंदों की जमीन पर हैं। बट अवेकन्स मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग जो है खुदा के बारे में, उसके बारे में नॉलेज जो है वो हर सुबह एक ताज़ा मन्ना जैसे
दिया जाता है वैसे जो है वो दे रहा है। ही अवेकन्स माई ईयर टू हियर। सो हमारे कान सुनने वाले बना रहा है। इनफैक्ट जब मत्ती उसके 13 अध्याय में हमने देखा था तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनके कान होते हुए भी ये नहीं सुन सकते हैं, आंख होते हुए भी ये नहीं देखते हैं। सो इट मीन्स देर इज अ ब्लाइंडनेस यहाँ पर। जो है अंडरस्टैंडिंग की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ विजडम है। जिनके आंखें हों और वो देख ना सके, जिसके कान हो वो सुन ना सके। बहुत बार जो है अभी स्टिल स्टिल आई एम सफरिंग कि आई एम नॉट अ गुड लिसनर। जैसे कोई खबर देता है तो मैं उस खबर में खो जाती हूँ बनिस्बत की पूरे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या पूरी कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करूं, और मैं बीच में ही जो हूँ वहां पे घबरा जाती हूँ। सो आई गेट एंक्शियस। सो एंजाइटी जो है वो क्रिएट होती है, और उससे क्या होता है कि जो बाकी की चीजें हैं वो बिल्कुल अनसुनी हो जाती हैं, कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं, माइंड चलना शुरू हो जाता है और प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। बट खुदा जो है यहाँ पर वचन में क्या लिखता है कि खुदा ने हमें क्या दिया है, एक ऐसी जुबान दी है जो थके हुओं को उठा सके, ऐसे कान दिए हैं जो सुन सके। सो अगर हम सुन पा रहे हैं खुदा का कलाम और वो पूरा का पूरा कलाम हमारे जहन में जा रहा है, और हम अपनी प्लानिंग्स को छोड़कर खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, तो वो हमारे लिए वंडरफुल जो है चीजें हो सकती हैं। सो इसलिए यहाँ पर जो यशायाह है वो प्रोफेसाई कर रहा है और वचन लिख रहा है। तो ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए था, क्योंकि आगे जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी दाढ़ी के बारे में नोचा गया, उसकी गालें जो हैं वो खींची गई, उसके बारे में जो है वो जिक्र किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली टू माय अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो बात की जा रही है। पर हमारे लिए भी ये है कि खुदा हमें विजडम देता है, खुदा हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, और खुदा शब्द देता है। और ये तभी यू नो व्हाट आई फेल्ट, और जो एक्सपीरियंस मैं करती हूँ कि जैसे जैसे कलाम हम पढ़ रहे हैं हमारे, जैसे मैंने कहा कि हाल ही में जो मैंने ये कहा कि मैं धक्के खा रही हूँ, तो वो चीज, वो शब्द जो है मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए था। मैं किसी के घर में गई, अपनी बहन के घर में गई, और वहां पर मैं अपनी मौन कर रही हूँ कि ये सारी चीजें हुई। पर जब मैं दुआ करने उनके लिए बैठी तो मेरे जहन में एकदम से आया कि तूने मौन किया पर तूने अपनी टेस्टमनी नहीं दी कि उस मॉर्निंग में खुदा ने तुझे कैसे संभाला। तो मैंने वहीं पे प्रेयर में जो है वो क्षमा मांगी, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि आई एम सो सॉरी कि सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे मॉर्निंग बतानी पड़ी, बट आई हैव प्लेंटी ऑफ टेस्टमनीज कि खुदा मुझे उस उदासियों से जैसे कैसे बाहर लेकर आया। सो थिंग इज, खुदा, जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, खुदा हमें कलाम के जरिए से, खुदा हमें दुआ करते समय भी जो है इन चीजों को जताता है कि हमारे शब्द से, हमारे होठों से ऐसे शब्द ना निकले जो दूसरों के लिए निराशा का कारण बने, बल्कि उनको एक ढाढ़स मिल सके, उन्हें जो है उनकी निराशा से जो है वो बाहर निकाल सके। सो क्यों जानिए, जो खुदा है उसने हमें ऐसी जुबान दी है कि हम दूसरों को क्या करें, जो थके हारे हैं उनको जो है ऊपर उठा सकें। सो अगर दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत हजारों लोग हैं जो बिल्कुल खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते, और कुछ ऐसे हैं जो जानते हैं पर अब वो लॉस्ट हो चुके हैं। और उन्हें कैसे जो है खुदा यीशु मसीह के पास जो है वो लेकर आया जाए। कई बार जो हम देखते हैं कि हमारी जर्नी में हम पीछे मुड़ के देखें तो कई बार हम बहुत सरगर्म होते हैं, और कई बार बिल्कुल ठंडे प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो है हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो समय पर जो है वो पूरी नहीं होती, या हम जो है किसी से ठोकर खा चुके होते हैं, या हमें जो है एक्सपीरियंस जो है वो राइट नहीं मिलता है, तो हम जो है सोचते हैं कि खुदा है ही नहीं। और इनफैक्ट जब मैं अपनी यूथफुल लाइफ में थी तो खुदा से शुरुआत से मोहब्बत कर रही थी, पर एक टाइम आया कि जब मेरे पे बीमारी आई, और उस बीमारी में जब मैं ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने कहा कि खुदा है ही नहीं। So, but God had a plan to heal me, पर वो राइट तरीके से मुझे हील करना चाहते थे। इसलिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा वापस मुझे जो है वो लेकर आया। आई वॉज लॉस्ट बट आई वॉज फाउंड अगेन। और खुदा जो है हर एक इंसान जो इस धरती पर है उसकी केयर करता है, और इसीलिए
उनकी केयर करने के लिए, क्योंकि पहला तिमोथी उसके 2 उसकी 4 में लिखा कि एक ही खुदा है और एक ही मध्यस्थ है और वो है प्रभु यीशु मसीह। सो उसके जरिए से और उसकी जो यू नो भाल है अपने लोगों के लिए, वो कंटिन्यूस चलती है। इसीलिए जबूर उसके 121 में लिखा है, वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। सो व्हाट ही डज दैट, फिर करता क्या है वो? सो अल्टीमेटली ही इज फाइंडिंग द लॉस्ट शीप। इसीलिए यीशु मसीह ने जब पैराबल दिया लॉस्ट शीप का, तो वहां पर यह दिखाया गया कि 100 भेड़ें हैं, 99 उसके पास है, बट ही इज केयरिंग फॉर ओनली वन शीप। सो हाउ प्रेशियस वी आर। अगर इसको मैं इंटरप्रेट करूं तो ये सुजेस्ट कर रहा है कि अगर बहुत सारे प्लैनेट्स बनाए गए हैं, इब्रानियों उसके पहले अध्याय उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स अगर बनाए गए हैं, तो उसमें से एक ही प्लैनेट है जो अर्थ है, जो लॉस्ट हुआ है। उस प्लैनेट के लिए जो है वो उसे ढूंढने के लिए आ गया। अगर मैं उसे पर्सनली लूं तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे घर में 4 अगर जन हैं, अगर मैं लॉस्ट हूं, तो वो मेरे लिए क्रूस पे मर गया। सो उसकी उसके लव की इंटेंसिटी जो है हमें दिखती है कि 99 से ही वो खुश नहीं रहा, बल्कि वो जो एक खोया था उसको ढूंढने के लिए आया है। और आप प्रोडिगल सन के भी पैराबल में देखेंगे, वहां पे भी जो बाप है वो यीशु मसीह को, खुदा को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो बाप जो है दूर से ही उसको देख रहा है। और जैसे उसने दूर से ही देखा, सो यानी वो रोज उसे वहां पे ताकता होगा कि कब मेरा बच्चा जो है वापस आ रहा है। पर जैसे ही उसने दूर से देखा, ही रैन टूवर्ड्स हिज सन। उसके उसके बेटे के पास वो इस नजरिए से तो आ ही नहीं रहा था कि वो एज अ सन आएगा। वो अपने आप को एक दास बना के जो है अपने बाप के घर में रखने के लिए आ रहा था। बट हाउ द फादर ट्रीटेड हिम, उसके फादर ने उसे कैसे ट्रीट किया, दिस इज व्हाट द लव ऑफ गॉड इज, एंड हाउ गॉड कैन टर्न अवे फ्रॉम अस। इसलिए मैं जब वो फेसबुक में पिक्चर डाली रेनबो की, तो मैंने ये देखा कि पापी संसार इतने सालों से पाप बढ़ता चला जा रहा है, वो पाप भी खुदा की उस खूबसूरती, आर्टिस्टिक जो खूबसूरती है, उसको हाइड नहीं कर पाया। तो कैसे हो सकता है कि मेरे जिंदगी के गुनाह उसके प्यार को हाइड करवा दें, या मुझे उसके प्यार से जो है वो सेपरेट कर दें? सो ये चीज जो है हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और तभी जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम इसे शेयर जो है वो लोगों के बीच में कर सकते हैं। अदरवाइज हम शेयर नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए खुदा ने स्पेसिफिकली हमें चुना क्यों है? चुना इसलिए है ताकि हमारे जरिए से वो ग्रेट कमीशन, कि जाओ जाके जगत में सुसमाचार सुनाओ, उस ग्रेट कमीशन को जो है वो पूरा कर सके। व्हाट शुड वी शेयर? हमें शेयर क्या करना है? वही ग्रेट कमीशन। एंड हाउ कैन वी शेयर? बाय इमिटेटिंग क्राइस्ट, कि हम यीशु के जैसे दिखें। हम अपनी दोस्ताना तरीके से जो है वो लोगों को ले वापस जो है वो लेकर आ सकते हैं। और फिर खुदा ये हमें आज देखेंगे कि हाउ टू ब्रिंग बैक दोज हु लेफ्ट, जो चले गए हैं खुदा को छोड़ के, उनको कैसे लेकर आया जाए। गॉड सीक्स हिज चिल्ड्रन, वी आर लुकिंग फॉर द वन हु लेफ्ट। सो हमें जो है उन लोगों को देखना है जो उसके गले से जो है वो दूर चले गए हैं। सो आइए देखते हैं मत्ती उसका 28 और उसकी 19 आयत, जो कि ग्रेट कमीशन के बारे में जो है हमारे सामने रखा गया है। मत्ती की अंजील उसका 28 और उसकी 18 और 19 आयत। जी। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जी आगे भी पढ़ दें। ठीक। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमेन। सो आमीन। यहाँ पर जो है कितनी खूबसूरत आयत है जिसमें ये लिखा गया है, और ये ग्रेट कमीशन जो है इसे कहा गया है क्योंकि खुदा ने जाने से पहले, यीशु ने जाने से पहले अपने चेलों को यही आदेश दिया। कितने चेले थे यीशु मसीह के? 12 चेले थे। 12। और 12 चेलों को अगर ये आदेश दिया गया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सब चीजें सिखाई जो कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा था
और सिखाया था, और उन्होंने वो सारी चीजें जो है वो लोगों को जाके बता दी। सो इससे करने से आज 2000 साल में हम क्या देखते हैं, क्रिश्चियनिटी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैल चुकी है। सो उन्होंने क्या किया था, दे जस्ट सेड, उन्होंने जो है बोल दिया। क्या वो इतने काबिल लोग थे? क्या उनमें इतनी क्षमता थी? वो कौन थे जो खुदा यीशु मसीह ने अपने चेले ठहराए थे? वो बिल्कुल भी जो है उस समय के पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उस समय के जो है वो बहुत ही छोटी जाति के लोग थे, या अनएजुकेटेड जो है हम कह सकते हैं कि वो लोग थे। पर आइए देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 4 उसकी 20 आयत, जो कि बहुत ही खूबसूरत आयत है, उसमें जो है वो क्या बयान किया गया है। विच वर्सेस है जी? प्रेरितों का काम उसका 4 और उसकी 20 आयत। हम्म। जी। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। सो यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस जब हम देखते हैं, वो कैसे प्रचारक बने, जबकि उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वो एजुकेटेड लोग नहीं थे, मछुआरे थे। पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पर्सनली फर्स्ट विटनेस जो थे वो बने थे। उन्होंने जो देखा था, जो सुना था, वो बिना कहे नहीं रुके। सो कैसे हो सकता है, जस्ट इमेजिन कि आप जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में खड़े हैं, और अचानक से वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और बॉम्ब ब्लास्ट में आप क्या चीजें जो है वो देखते हैं कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में लोग जो हैं वो बिल्कुल तितर बितर होके बिखर जाते हैं, या वो छत में कोई इंसान जो है जाके लगा और छत से नीचे उसके टुकड़े टुकड़े बिखरे हुए नजर आए, या आपने क्या देखा कि हाथ जो है वो कटा हुआ आपके बिल्कुल पाँव के पास जो है आकर तड़प रहा है या शेक हो रहा है। और लाइक कैसे हो सकता है कि आप इस चीज को बयान नहीं कर पाएंगे? विल यू स्टॉप योर सेल्फ ऑफ टेलिंग व्हाट रियली हैपेंड? आप अपने आप को स्टॉप कर पाएंगे कि क्या हुआ था उस दिन, अगर ये हादसा हुआ है? यस और नो? नो नो। नो। क्योंकि आपके सामने जो है जो चीजें होती हैं, आप फर्स्ट फर्स्ट विटनेस होते हैं। आप किसी भी तरह से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप उसके बारे में चीख चीख के बताएंगे, और इवन मैं होती तो मैं आंखें बंद करके देखती कि मैंने और क्या क्या चीजें देखी थी जो मैंने नहीं बताई हैं। सो जस्ट इमेजिन, आप उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, जो पूरी खलकत को बनाने वाला परमेश्वर है, उसके बारे में आप जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और आप उसके बारे में बता ना सकें? क्या ऐसा हो सकता है? पलूस सॉरी पतरस और यूहन्ना किसी भी तरह से एफिशिएंट नहीं थे, बट वो फर्स्ट विटनेस थे। उन्होंने यीशु के साथ सुबह शाम गुजारे थे, और जब वो गुजार रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने देखा था, जो उनकी टेस्टिमनी थी, वो उन्होंने जो है वो क्या कर दी। वहां पे लिखा है कि वो किसी भी तरह से अपने आप को रोक नहीं सके। है ना? ये देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 4 उसकी 13 आयत। प्रेरितों का काम उसका 4 और उसकी 13 आयत। जी। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को यहाँ देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो चंबा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमेन। सो यहाँ पर दोनों पार्टीज जो हैं उनकी टेस्टमनी हमें देखने को मिलती है। यूहन्ना और पतरस की टेस्टमनी ये है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यीशु मसीह को देखा है, उन्होंने यीशु मसीह को सुना है। और जो जिनको वो सुना रहे हैं, उनके पास टेस्टमनी क्या है कि उन्होंने इनको यीशु के साथ देखा है। आर यू गेटिंग? सो हाउ द मैसेज हैज बीन कन्वेड टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को ये मैसेज कैसे कन्वे किया गया? ये मैसेज ऐसे कन्वे किया गया कि फर्स्ट विटनेस थे, वो अपने आप को रोक नहीं सके। जो सेकंड विटनेस है, वो अपने आप को सुनने से रोक नहीं सके, बिकॉज दोनों ने किनको देखा है? जीसस को। हालेलुया।
Amen. Amen. Amen? सो आज Hallelujah. अगर मैं प्रचार कर रही हूं, मैंने किसको देखा है? जीसस को देखा है। आप मेरे में क्या देख रहे हैं? जीसस को देख रहे हैं। अगर आप मुझ में जीसस नहीं देखेंगे, आप जीसस को फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। सो बहुत सारे लोग जो हैं, दे स्पीक फ्रॉम द पुलपिट, दे क्राई आउट इन द स्ट्रीट्स, और वो अपने सोशल मीडिया में जो है अपनी टेस्टमनी जो है वो दे रहे हैं। बट अगर जाति तौर से हम मसीही, जाति तौर से मसीह को नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? व्यर्थ हो जाएंगी। सो बेसिकली बोथ द पार्टी, प्रीचर और सुनने वाली ऑडियंस, दोनों को जो है वो क्या दिखना चाहिए? जीसस दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जीसस दिख रहे हैं? सो हाउ कैन वी शेयर? हम किसी भी तरह से फोर्सफुली किसी को शेयर नहीं कर सकते, या फोर्सफुली किसी को भी जो है यीशु के पास नहीं लेकर आ सकते। आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियन उसका 5 और उसकी 14वीं आयत। जी। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवशा कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। सो यहां पे लिखा है कि फॉर क्राइस्ट लव कंपेल्स अस बिकॉज वी आर कन्विंस्ड दैट वन डाइड फॉर ऑल। सो फोर्स नहीं किया। अब बागेदन में जो है हवा और आदम जो थे वो पाप कर रहे थे, तो उनको हाथ पकड़ के रोक नहीं लिया खुदा ने। हर कहानी में हम देखते हैं कि खुदा ने किसी भी तरह से उन्हें रोका नहीं, बट वो कम अपने प्यार से कंपेल कर रहा है। कंपेल शब्द जो वर्ड है वो ये है कि कन्विंस हो रहे हैं हम कि दिस इज रॉन्ग, या कन्विंस हो रहे हैं कि यीशु मसीह के जरिए से हमारे पास जो है वो मुक्ति है। सो यीशु मसीह ने लॉस्ट शीप में जो है वो किस तरह से हमें मोटिवेट किया। हम उस कहानी में ये सीखते हैं कि हम चाहे खो भी जाएं। मैं हमेशा अपने आप से ये कहती हूँ, कभी भी कोई नई चीज मैं अगर एक्सप्लोर करने वाली हूँ, तो मैं हमेशा खुदा से कहती हूँ कि खुदा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे तू अपनी दिशा दिखा। बट दूसरी चीज मेरे दिल में और जुबान में ये होती है कि खुदा, अगर मैं कहीं पे गिर भी गई या गंदी भी हुई, तो मैं जानती हूँ कि तू मुझे उठाकर वहां से धोकर साफ सूखी जमीन पे जो है वो रख देगा। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है जब हम उसके साथ उसे सुनते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसे देखते हैं। और हम इस समय रूबरू तो नहीं देख पा रहे हैं, पर कलाम के जरिए से हमें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि खुदा, अगर मैं अकेली पड़ भी गई, झुंड से बाहर निकल भी गई, फंस भी गई कहीं पर, तो खुदा मुझे क्या करेगा? ढूंढने के लिए आएगा और मुझे वहां से लेकर जाएगा। अनडाउटेबली इट वॉज हिज लव फॉर अस। वो उसका प्यार है जो अपनी इन कहानियों में वो हमसे बयान कर रहा है। और वो प्यार किस तरह से जो है हम भूल सकते हैं? सो मच टू से, बट वो कभी भी फोर्स नहीं करता। कभी आपको हाथ पकड़कर जो है वो खींच के रोकेगा नहीं, बल्कि वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार जो है वो करने देगा। यहाँ पे 3 चीजें जो है यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर हम देखें, नूह के समय में किश्ती लोगों के लिए बनाई गई थी, पर उसने किसी से साथ जबरदस्ती नहीं की, उन्हें धक्के से कश्ती के अंदर जो है वो नहीं लेकर गया। वही गए जिन्होंने उसकी आवाज को सुना और उसकी बात को जो है वो माना। उसने 99 के लोगों को भी, हालांकि योना नबी को भेजा गया, उनको वार्न करने के लिए भेजा गया था। उनको किसी भी तरह से धक्का करने के लिए नहीं भेजा गया था कि वो इसी टाइम जो है वो अपने पापों से पश्चाताप करें, पर विलिंगली उन्होंने जो है वो पश्चाताप जो है किया, और खुदा ने उनको जो है वो क्षमा कर दिया। जब हम कहते हैं कि हमें खुदा को इमिटेट करना है, तो हमारी कलाम की बातें जो है वो धक्के वाली नहीं होनी चाहिए। बहुत बार जो है, आई थिंक
हमने एक्सपीरियंस किया होगा, जो खुदा के घर को और खुदा की भीड़ों को देखने वाले चरवाहे हैं, कई बार काफी धक्का किया जाता है कि नहीं, आना ही आना है, नहीं, ये पैसे देने ही देने हैं, नहीं, ऐसे है कि बपतिस्मा लेना ही लेना है। सो ये जो क्रिश्चियनिटी है, वो असल में बाइबल के अनुसार धक्के वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ हम कन्विंस होते हैं, हम कंपेल होते हैं कि हम खुदा को मोहब्बत करें, क्योंकि जब हम उसकी मोहब्बत को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वो इतना हमसे प्यार करता है कि अगर मैं अकेली पापी होती इस दुनिया में, किसी प्रीचर ने इस तरह से कहा कि अगर मैं अकेली पापी होती इस जगह में तो क्या होता, यीशु मसीह फिर भी मेरे लिए आके क्रूस पे मर जाता। कैन एनीवन लव यू लाइक दैट? और जब इतना मोहब्बत करने वाला कोई इंसान हमारे साथ हो, तो किन फिक्रों में हम पड़े हुए हैं, किन चीजों से झुलस रहे हैं हम? आई थिंक इट्स जस्ट वर्थलेस थिंग, जिन चीजों के लिए हम परेशान होकर अपनी लाइफ को जो है वो मिजरेबल कर रहे हैं। नो, जस्ट लुक एट हिज लव। वो इतनी मोहब्बत हमसे करता है। इमेजिन करें जब उसने कहा कि मैंने तुम्हारी हथेली और तुम्हारी सूरतें अपनी हथेली पर खोदी हैं। इमेजिन करें आप किसी को खुदवा रहे हो, टैटू भी बनाते हो तो कितनी पेन होती है, पर उसने खुदवाई है। सो तराशा गया है मेरा चेहरा उसकी पाम में। तो क्या ये एक्सप्रेशन क्या बताता है? उसकी इंटेंसिटी, उसके प्यार की इंटेंसिटी को बताता है कि वो आपसे इतना प्यार करता है, और आप अपने उस खुदा को छोड़कर आप दूसरी चीजों में फंसे हुए हैं, जिसमें आप खुदा के प्यार को देख ही नहीं पा रहे हैं। आप मुसीबतों को देख रहे हैं और आपको खुदा छोटा लग रहा है और मुसीबतें जो है वो बड़ी लग रही हैं। सो ये सबसे बड़ा शैतान का जो है वो टूल होता है। बट हमें भी, जब हम खुदा के कलाम को फैलाने जा रहे हैं, फोर्सफुली हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते, फोर्सफुली किसी को धक्के से लेकर नहीं आ सकते, बट खुदा के प्यार के वसीले से हम लोगों को जो है वो खुदा के पास लेकर आ सकते हैं। और वो प्यार तभी दिखेगा जब आप प्यार करने वाले लोग होंगे। आप दोस्ताना तरीके से जो है वो लोगों के साथ बात कर रहे हैं, आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट हैं, आप उनके साथ काम है, पेशेंस रख रहे हैं। अ, अगर वो कोई चीज गलत भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि उनको गलत कह के जो है उनको डाउन कर देना। आइए देखते हैं पहला पत्रस उसका 3 और उसकी 15वीं आयत। पहला पत्रस ठीक है। उसका तीसरा अध्याय और उसका 15वां वचन। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमेन। सो Amen। कैसे हमें जो है वो रिएक्ट करना है, कैसे हमारा बिहेवियर, कैसा हमारा एटीट्यूड जो है वो होना चाहिए यीशु के जैसा, जेंटलनेस एंड रिस्पेक्ट। आप देखेंगे कि जीसस ने जो है, बाइबल में लिखा, उसकी आई थिंक मत्ती 9 की 36 में, जैसे ही उसने भीड़ देखी और उसने कहा, उसका दिल जो था कंपैशन से भर गया, क्योंकि उसने देखा कि ये वो भेड़ें हैं जो जिनका कोई चरवाहा नहीं है। द कंडीशन ऑफ टुडेज चर्च इज कि बेशक दिखते हैं कि बहुत सारे पास्टर बन गए हैं, पर उनका कोई चरवाहा नहीं है। और इसलिए अगर कोई हमसे हमारी आशा पूछे, अगर हम खुदा के कलाम को ज्यादा समझ चुके हैं, या हम समझ चुके हैं यीशु मसीह को, हमने देखा है, हमने सुना है उससे जाति तौर से, और कोई लोग देखते हैं कि हमने देखा है इसे यीशु के साथ, तो वो सवाल पूछने के लिए हमसे जरूर आएंगे। तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कैसा होना चाहिए? जेंटलनेस और रिस्पेक्ट के साथ। ये हमें कुदरती नहीं चीजें आती हैं, हमें डेवलप करनी पड़ती हैं अपने आप में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूँ कि अगर मैं नर्स हूँ तो नर्सिंग में जो है चीजों को डेवलप करना पड़ता है, पैनिक नहीं होना किसी भी प्रेशर में। तो उसको, उस चीज को कैसे डेवलप करना है, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, वो हमें एवरी डे अपने आप को सिखाना पड़ता है। ताकि कई बार इंसान जो है वो बिल्कुल गिर गया मेरे सामने, तो मैं क्या करूंगी? मैं भी गिर जाऊंगी, ऐसा होगा।
नहीं, अब मुझे जो है ट्रेन किया जा रहा है, मेरे में डेवलप किया जा रहा है कि मैं उस गिरे हुए इंसान को कैसे जो हूँ रिससिटेट कर सकूं, या किस तरह से उसे जो है रिवाइव कर सकूं। वेल, बच्चे मेरे बड़े हंसते हैं, क्योंकि जब मेरे बच्चों को कुछ होता है और मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, मेरा दिल घबराने लग जाता है। तो वो कहते हैं हम मम्मी को लेकर आए थे कि मम्मी हमें संभालेगी, पर मम्मी मम्मी को हमें संभालना पड़ जाता है। तो जो दूसरी नर्स थी, स्पेशलिस्ट नर्स, वो ट्रीट कर रही थी मेरी बेटी को, तो वो कहती कि माएँ ऐसी होती हैं, डोंट वरी। तो कहने का अर्थ है कि वो डेवलप करना पड़ता है, अपने आप से नहीं आता है। एंड आई एम क्वाइट सेंसिटिव, सो हर एक पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए सेंसिटिविटी को खत्म करके, आई रिमेम्बर कि जब मैं माइनर ऑप्स के लिए गई, मतलब ऑपरेशन थिएटर छोटे से बायोप्सी करने के लिए डॉक्टर के साथ जो असिस्ट कर रही थी, तो मेरा दिल जो था वो घबराने लग गया उस घाव को देख के। तो फिर उसके बाद जो है मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस घाव की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देना, मुझे अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना। मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे अपने बच्चों के लिए जो है ये काम करना है। सो मैंने किसी भी तरह से सेंसिटिव नहीं होना, मुझे इस पेशेंट की भी जो है वो केयर करनी है, और डॉक्टर को भी जो है वो असिस्ट करना। तो अपने आप को, अपने माइंड को, ये बातें मैंने कह के वो चीज डेवलप की, और उसके बाद से जो है मैं कभी भी माइनर ऑप्स में जो है वो डरी नहीं। सो कहने का अर्थ है कि जब आपकी आशा पूछी जाए, तो आपको जेंटलनेस, रिस्पेक्ट डेवलप करना पड़ेगा। और वो डेवलप कैसे करना है? एवरीडे वॉक में हम गलतियां करतेंगे, हम गलतियों से सीखेंगे, हम गलतियों से सीखते हुए अपने आप को जेंटल और रिस्पेक्टफुल जो है वो बनाएंगे। सो बट हमारा रीजन जो है, हमारे होप का जो रीजन है, वो हमें बताने के लिए जो है वो कहा गया है। कहा नहीं गया कि आप चुपचाप बैठे रहें। सो इसलिए वी नीड टू शेयर जीसस टू पीपल। और वो तभी शेयर कर पाएंगे जब हम एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह जो है उनके साथ बिहेव करेंगे, या जजमेंटल नहीं होंगे, रिलेट कर सकें हम उनके साथ कि हम भी ऐसे ही हैं, हम भी इसी परिस्थितियों में से निकल रहे हैं। बट हम किसका सहारा लेते हैं? हम्म, हम खुदा के कलाम का जो है वो सहारा लेते हैं, कुछ वर्सेस प्रोमिसेस जो है वो याद करते हैं। सो इसलिए फ्रेंडशिप जो यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए कहा गया है, उसका अर्थ ये नहीं है कि एक बनावटी दोस्त बन गए, और बनावटी जो है उनको सिर्फ कन्विंस करने के लिए कि हमारे चर्च में आए इसलिए आप दोस्त बने हैं। नहीं नहीं नहीं, आपकी सेंसिटिविटी जो है उन लोगों के प्रति ये नहीं है कि वो चर्च में आए, वो चर्च में आए चाहे ना आए, पर खुदा के बारे में जो है वो जाने। और जब वो जान जाएंगे तो वो खुद खुदा से मोहब्बत करेंगे और खुदा के साथ जो है वो चलेंगे। सो इसीलिए हमने हमारी याद करने की आयत जो यशायाह 50 उसकी 4 है, उसमें क्या लिखा है कि खुदा हमें वो जुबान देगा, समझदार जुबान देगा, जो गिरे हैं उनको उठाने के लिए। सो वो तभी हो सकता है जब हम अपने माइंड में जो है वो बिल्कुल क्लियर हो कि खुदा कैसा है और खुदा हमसे कितनी मोहब्बत कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं कि हम किस तरह से ओवर द टाइम अपनी फ्रेंडशिप को उन लोगों के साथ जो है वो ग्रो करें। इट्स नॉट द मीन काइंड ऑफ, बट बहुत सारे लोग जो हैं इसे बड़ा मीन तरीके से जो इस्तेमाल करते हैं कि हाँ जी हम फ्रेंडशिप करेंगे, और फिर उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप जो है इस बुनियाद में नहीं है कि आपने उन्हें चर्च लेकर आना है, या आपने उन्हें बपतिस्मा देना है। आपकी फ्रेंडशिप सिर्फ उसका गोल ये है कि आप मसीह अपनी जिंदगी से उन्हें जो है वो दिखा दें। और वो जब आप प्रार्थना करते हैं खुदा की आत्मा को कहते हैं कि आकर जो है आपकी मदद और सहायता करे, तो खुदा जो है आपकी मदद और सहायता करता है। और नेचुरल वे टॉक करने का, अपने फेथ को बताने का। कई बार जो है मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुस्लिम हैं, और कई बार उनके शब्दों से मुझे पता लगता है कि दे आर फुली कन्विंस्ड कि आई एम ए डिफरेंट पर्सन। तो वो ये बोलते हैं कि लगती नहीं है कि तू क्रिश्चियन है, यू आर रियली डिफरेंट देन द क्रिश्चियन पीपल। सो फिर कई बार मुझे कहते हैं कि या हम भी तेरे साथ चर्च जाना चाहते हैं, बट आई डोंट गो टू चर्च, आई वर्शिप है। और जब मैं चर्च जाती, मैंने कहा ठीक है मैं लेकर जाऊंगी आपको चर्च में। तो
अदर पर्सन वाज टेलिंग कि उसे पता नहीं है, वो तुझे लाइटली ले रहा है कि तेरे ताल्लुकात खुदा से कितने स्ट्रांग है, कि वो तुझे बड़े लाइटली लेके तुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि तू चाहे दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर ले, बट दे डोंट नो। सो थिंग इज, ये वर्ड्स चाहे वो मजाक में बोल रहे हैं मेरे साथ, चाहे सीरियस वे में बोल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जब मुझे किसी ने कहा कि 4 एडिशन जो है वो खुदा ने, अल्लाह ने जो है वो नीचे जमीन पर भेजे हैं, और चौथा जो है वो कुरान है, तूने कोरा, तूने साम्स और गॉस्पेल जो है वो पढ़ लिया है, तो तू कुरान को क्यों नहीं पढ़ लेते? तो मैंने उससे कहा कि अगर 3 तूने जो सिर्फ कुरान लास्ट एडिशन पढ़ा है, क्या तूने वो 3 पढ़े हैं जो पहले एडिशन खुदा ने दिए हैं? तो एक क्वेश्चन जो है उसके माइंड में स्टक हुआ कि नहीं पढ़े मैंने। तो कहता है कि मैंने और ज्यादा समझदारी की कि मैंने लास्ट ही पढ़ के कंक्लूजन ले लिया। मैं क्या, गलत है। चौथे 4 के 4 पढ़ के कंक्लूजन जो है वो लेना जरूरी है। सो कहने का अर्थ है कि वी इन्फ्लुएंस पीपल विद अवर करेक्टर, विद अवर बिहेवियर। अपने स्वभाव से हम उन्हें जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। सो हमारी नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग अबाउट अवर फेथ, किसी को पुश करना नहीं, किसी को फोर्स नहीं करना, बट व्हाट योर फेथ इज, यू जस्ट टेल। और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को दूसरे फ्रेंड्स के साथ, मतलब अगर 2 ब्रांचेस हैं उनको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। सो इससे जो है चर्च में भी जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात करवा के, तो ताकि बॉन्ड जो है वो ज्यादा अच्छा बन सके। That's what they say. Pray about the specific needs and question your new friends might have. So जो भी उनके सवालात हैं, जो भी उनकी जरूरतें हैं, उनके लिए जो है लगातार प्रार्थना करते रहें। लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी, और कुछ ऐसे अवसरों का इंतजार करें जब खुदा जो है आपको ये समय दे कि आप उन्हें कंफर्ट करें, एडवाइस करें या गाइडेंस दे सकें। सो मेरी एक फ्रेंड है, कैथलिक है, लिंडा करके है। तो जब वो हमेशा मुझे देखती रही है, और जब वो परेशानी में आई तो मेरे घर में आके मुझे कहती है कि तू मेरे लिए प्लीज प्रेयर कर। हालांकि पास्टर मेरे हस्बैंड है, पर वो मुझे कह रही थी कि प्रेयर कर मेरे लिए। कल भी मैंने देखा कि रेनल जो है वो काफी स्ट्रगल कर रही थी, और मुझे आके कह रही है कि मम्मी मेरे लिए प्रेयर करो। सो दैट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करनी है, किसी को फोर्स नहीं करना कि ला इधर आ मैं तेरे लिए दुआ करूं। व्हेन दैट पर्सन इज रेडी टू आस्क यू टू प्रे, लुक फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। और फिर उसके बाद जो रेगुलरली जो आप अपने अपनी ड्यूटीज है, अपनी ऑब्लिगेशंस है, अगर आप उसे उनके साथ करते रहें बिना किसी इस एक्सपेक्टेशन के कि कुछ अच्छा फल आएगा, बिना एक्सपेक्टेशन के, बट ट्राई टू हेल्प देम वट एवर वे यू कैन। जिस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हैं वैसे आप हेल्प करते हैं, तो अल्टीमेटली दैट अपॉर्चुनिटी कम्स कि जब वो आपकी एडवाइस लेने के लिए आए, जब आपसे कंफर्ट लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए आए, एंड दैट्स अ टाइम when you can pour out your love to them। यकीन जानिए, सब्र बहुत बहुत बड़ी चीज है। कोई भी इंसान अगर आपको तंग भी कर रहा है, इरिटेट भी कर रहा है, या वो आपकी बात को नहीं सुन रहा है, और आपके साथ जो है वो जद्दोजहद हो रही है, अगर आप चुपचाप जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनको सुन के अगर आप उस पर एक्ट करना शुरू कर दें। हाल ही में मेरे परिवार में ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे जो हैं वो काफी डिप्रेस हैं, काफी जो है वो परेशान है, एंग्शियस थे, और कुछ नहीं कर रहे थे घर में। और मुझे कंप्लेन पे कंप्लेन जो है वो कर रहे थे कि ये है वो है, ये है वो है, किचन नहीं है, कार्ड नहीं है हमारे पास, हम कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो पूरी लिस्ट मेरे सामने थी, मैं भी परेशान थी। बट फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात की कि कैसे जो है मैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करूं, कि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल डिलाइटेड नहीं है। तो जो भी समस्या मैंने उन्हें बताया, उन्होंने जो भी सोल्यूशन मुझे दिया, मैंने उस सोल्यूशन पे एक्ट किया। मैंने क्लीनर जो है वो घर पे बुलाया, घर को क्लीन करवाया, और फिर उसके बाद उतनी देर में कार्ड जो है मेरा आ गया, तो कार्ड बच्चों को दिया। फिर भी मैंने देखा कि वो हिलजुल नहीं रहे हैं। अ, गुस्से में, मतलब बोल भी रही हूँ कि वाई यू आर नॉट कमिंग आउट, कि अगर
मुझे मैं हर चीज को अगर हैंडल कर रही हूँ, तो अगर तुम्हें मैं खुश नहीं देखूंगी तो मैं भी जो हूँ वो डाउन चली जाऊंगी। बट ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक। बट मैं अपनी कोशिशें एज अ मदर, अपनी कोशिशें किस तरह से प्रोवाइड करूं, किस तरह से जो चीजें मैं नहीं भी कर पा रही हूँ, मुझे किसी और को बुला के जो है वो करवाना। और जब सब कुछ राइट किया गया तो फिर हार के रेनो जो है वो मेरे पास आके कह रही है कि आई नीड योर प्रेयर्स। तो देन वी प्रे टुगेदर। थिंक इज लाइक वो मोमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करनी बहुत जरूरी होती है। उससे पहले आप अपने प्यार को कैसे जाहिर करते हैं, शायद मैं शब्दों से नहीं बोल पाई, पर बीच बीच में जो है उन्हें बता रही हूँ कि यू आर वेरी प्रेशियस टू मी। शायद वो मेरे एक्ट को देख रहे हैं कि ये इतनी पैनिक नहीं हो रही है, या ये लिसन करना चाह रही है हमारी कंसर्न्स को। whatever way, we are not perfect beings. I'm just giving example, we are not perfect beings, but whatever way we can choose to express that we have seen God, we have hope, and we can give that hope to you. I think that really matters a lot. So इसलिए uh, खुदा को देखना, हर रोज खुदा को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी आपको खुदा यीशु मसीह के साथ नहीं देखेगी तो वो खुदा पे विश्वास जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए डोंट फोर्स एनीवन टू बी इन द चर्च, बट यस ऑफ कोर्स यू कैन लव टू ब्रिंग देम बैक। सो ताकि वो वापस जो है वो गले में शामिल हो जाए। और ये चीज जो है यिर्मयाह 31 उसकी 20 अध्याय में जब इफ्राइम उसका प्रिय बेटे, खुदा जो है इफ्राइम को अपना प्रिय बेटे बेटा कह रहा है। इफ्राइम जो है अगर जब हम बाइबल में वर्सेस देखते हैं तो बहुत सारी वर्सेस होशे की पुस्तक में जो है हमें बताती है कि इफ्राइम जो है वो नॉर्दर्न किंगडम को कहा गया है। इज़राइल, दूसरे शब्द इज़राइल, जो सदर्न किंगडम थी वो यहूदा के किंगडम को जो है वो कहा, क्योंकि 12 गोत्र जो थे, हम ऑलरेडी इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि 10 जो थे वो नॉर्दर्न थे और 2 जो थे वो इनफैक्ट 3 जो है वो सदर्न थे। सो सदर्न जो था वो किंग डेविड का था, और नॉर्दर्न जो है वो इफ्राइम जो है वो कहा गया है। बट खुदा इफ्राइम के पापों को जब हम देखते हैं तो इफ्राइम बुत परस्ती में चला गया, क्योंकि नॉर्दर्न वाले लोग जो थे उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। और वहीं से सामरी कौम जो है वो निकली है जब उन्होंने आ, शादियां जो है गैर जातियों से की। सो उनके जो बिलीव्स थे वो पूरी तरह से प्योर नहीं थे। बट डिड गॉड लीव देम? क्या खुदा ने जो है छोड़ दिया? ये देखते हैं यिर्मयाह उसका 31 और उसकी 20 आयत। या यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31-20। क्या एफ्राइम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बात करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरण आता है। इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। I can understand this verse. I think all the parents they can understand कि जब बच्चे जो हैं अटपटा सा बिहेव दिखाते हैं घर में, तो दुखी तो होता है माँ या बाप, बट उन पे तरस भी आता है कि मैं कैसे इनको जो हूँ वो राइट दिशा जो हूँ दिखा सकूं। और यही चीज जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि इफ्राइम इफ्राइम का गुनाह जो है वो क्या था। आइए देखते हैं होशे की पुस्तक और उसका 4 अध्याय उसकी 17 आयत। होजिया उसके 4 और उसकी 17। ठीक। एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं उनके पाप क्या हुए। उन्होंने अपने खुदा को छोड़कर जो है बुत प्रस्ती में जो है वो अपना हिस्सा जो है वो ले लिया या दाखिल हो गए उस तरफ। और बुत प्रस्ती हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहला कुरिन्थियंस के 10 अध्याय में कि बुतें जो हैं वो डीमंस हैं। सो अगर खुदा को हम छोड़कर डीमंस की तरफ चले गए हैं
तो क्या खुदा ने उस अंधकार में भी या उस मौत की खाई में भी जो है उन्हें छोड़ा? नहीं छोड़ा। भजन संहिता 28 में लिखा, चाहे मैं मौत की वादी से होके गुजरूं, तब भी तू मेरे साथ है। सो एक एक वर्स खुदा के उस करेक्टर को दिखा रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि खुदा की जो बेइंतहा मोहब्बत है हमारे लिए, वो कोई गहराई, कोई ऊंचाई, कोई तलवार, कोई मौत जो है हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर सकती है, और इफ्राइम को भी नहीं कर पाई है। दो गॉड इज पेनफुल कि इफ्राइम जो है वो क्या बातें कर रहा है। आइए देखते हैं, अगर होजिया उसके 7 अध्याय की पहली आयत जो है हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इफ्राइम का जो है वो जिक्र आया है कि वो किस तरह से पापी है हो गया। होजिया उसका 7 और उसका पहला वचन। जी। जब मैं इज़राइल को चंगा करता हूँ तब एफ्रेम का अधर्म और शेमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। सो यहाँ पर उनकी कंडीशन जो है वो बताई गई है कि किस तरह से ये लोग जो हैं वो खुदा को छोड़कर, इवन यिर्मयाह 31:20, 31:15 में जब आप देखते हैं, तो बहुत अच्छी आयतें हैं जहां पर खुदा, पहली बात तो हमने ऑलरेडी 20 आयत में देख लिया कि उनकी निर्बुद्धि मन को देखते हुए भी खुदा उनको छोड़ नहीं रहा, कंपैशन जो है वो दे रहा है। और फिर उसके बाद यिर्मयाह 31:15 में जो है रेचल, जो उनकी ग्रैंड मदर है, रेचल का वीपिंग, यानी रोना जो है अपने बेटों के लिए, और फिर हु हैड डाइड इन देयर सिन, यानी रेचल ने भी पाप किया और उसके बच्चे भी जो है आगे पाप कर रहे हैं और वो भी पाप में मर रहे हैं। तो रेचल का रोना जो है वो ये दिखाता है कि दो शी इज डेड दैट टाइम, मर चुकी है, बट वो एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से वो बिलक रही है कि उसके बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते में जो है वो जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो खुदा को सर्व करते हैं और करते थे और फिर खुदा को छोड़कर जो है वो चले गए हैं, खुदा उनके लिए उतना ही बोझ रखता है जितना कि मेरे और आपके लिए रखता है, जो हर रोज उसके चरणों में आ रहे हैं। सो इसलिए मैंने हमेशा ये कहती हूँ कि मैं दूसरे इंसान को नफरत नहीं कर सकती, इवन दो वो इंसान मेरे लिए बुरा क्यों ना सोच रहा हो या बुरा कर रहा हो, क्योंकि खुदा मुझे भी उतनी मोहब्बत करता है जितनी उससे मोहब्बत करता है। तो मेरा खुदा की मोहब्बत को समझ लेना और फिर अपने किसी अजीज को जो है वो नफरत करना, वो वाजिब नहीं है। सो इसलिए ये करेक्टर डेवलप किया जाता है और डेवलप होता है खुदा की आत्मा के जरिए से, उसके कलाम के जरिए से, उसको जानने के जरिए से। अदरवाइज ये करेक्टर जो है वो फॉर्म नहीं हो सकता है। सो हमें जो है खुदा की जो खोई हुई भेड़ें हैं उनको ढूंढने के लिए जो है वो बुलाया गया है। आइए देखते हैं जकराया उसका 10 और उसकी 9वीं आयत। जी। जकरिया उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा, तो भी वे दूर दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। आमेन। मैं सो ये एक आश्वासन है कि खुदा ने जो अच्छा काम शुरू किया है खुदा उसे मुकम्मल जरूर करेगा। खुदा कैसे करेगा, कब करेगा, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा सिर्फ बिजनेस इतना है कि हम ये विश्वास करें कि अगर खुदा ने अच्छा काम हमारी जिंदगी में शुरू किया, अगर मैं किसी भी तरह से गलत भी चले जाऊंगी, तो खुदा मुझे वापस जो है वो लेकर आएगा। और जकरिया उसका 10 उसकी 9 में अगर खुदा ने स्कैटर भी किया अपने लोगों को, चाहे दूर भी भेजा है, जाने भी दिया है, जैसे प्रोडिगल सन की हमने बात की है, कि उसे रिमेम्बर हुआ कि ही वॉज बेटर इन हिज फादर्स हाउस देन विद द पिग्स। सो उन सूरों के साथ जो उसकी जिंदगी थी उससे बेटर क्या था कि वो खुदा के साथ, इसीलिए कहा कि एक दिन खुदा के साथ जो है वो 1000 दिनों जो हम बाहर बिताते हैं उससे बेहतर है। और ये रिमेम्बर होना हमें, जैसे आज सिस्टर परविंदर भी कह रहे थे उनकी सेहत नहीं अच्छी थी पर वो फिर भी आए हैं, सो ये चीज याद करनी
कि खुदा के घर में मुझे सुकून है या खुदा के साथ मुझे सुकून है, वो हमें क्या करता है, वापस खुदा के पास जो है वो लेकर आता है। और ये रिमेम्बरेंस भी जो है वो कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। तो इसलिए किसी भी तरीके से निराश ना हो। अगर हमारे स्पाउसेस हों या बेटे हों या बेटियां हों, दोस्त हों या कोई भी हो हमारे अजीज, वो शायद आपके साथ चर्च में वर्शिप करने के लिए नहीं आ रहे हैं, बट आप यीशु मसीह को देखते हुए, आपको यीशु मसीह के साथ देखते हुए, वो आपकी आशा का रीजन जरूर पूछेंगे। और उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आप कैसे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, कैसे आप उस अवसर को जो है इस्तेमाल करेंगे, ताकि उन्हें जो है वो खुदा के बारे में जो है वो बताया जाए। और ये रिमेम्बर करें कि, और दुआ में हमेशा याद रखते रहें उन्हें, और याद आप भी रखें कि खुदा उन्हें एक दिन जो है वो वापस जरूर लेकर आएगा। ये अगर इफ्राइम जो बुत परस्ती है, तो वो लोग हमारे आसपास में सारे इसी कदर के लोग हैं जो बुत परस्ती कर रहे हैं। तो अगर उनको वापस लेकर आने की जो है आश्वासन दिया गया है, तो हमारे अजीज भी जो है वापस आएंगे। पर क्या वो हमें यीशु मसीह के साथ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और क्या हम यीशु मसीह को सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि हम रह नहीं पा रहे हैं यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए? तो कई बार जुबान से बताने की जरूरत नहीं होती, कई बार अपने कामों से बताना होता है, कई बार पेशेंस रख के जो है वो बताना होता है। सो इसलिए इट्स वेरी सिंपल टू शेयर क्राइस्ट। खुदा ने एक और चीज है कि जो थोड़े में वफादार है, बाइबल में लिखा, उसे बढ़ा दिया जाएगा। सो जितने भी हैं घर में, एक माँ के पास दो बच्चे हैं या चार बच्चे हैं, यही उसका इवेंजलिस्टिक मैदान है, ग्राउंड है, जहां पर उसने खुदा के बीज जो है वो बोने हैं। और वो अपनी तरबियत से, अपने करेक्टर से, अपने बिहेवियर से उन बीजों को जो है उनकी जिंदगी में बो सकते हैं। और हमें लगातार प्रेयर करते रहना चाहिए, ताकि हम जो है उनके सामने प्यार और काइंडनेस के एक मूर्त बन के जो है वो रह सके। कोई हिपोक्रेसी करने की जरूरत नहीं है, कि दिखाने की जरूरत नहीं है। यस, वी कैन रिलेट विद अवर किड्स दैट वी आल्सो स्ट्रगल, वी आल्सो इन द पोजीशन ऑफ लर्निंग थिंग्स। और जब हम उनको ये चीजें जो हैं वो बताते हैं कि हम परफेक्ट तो नहीं है एज अ पेरेंट्स, हम भी आपके साथ सीख रहे हैं, और व्हाट वी हैव लर्न वी आर शेयरिंग विद यू, आई थिंक दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट। और इसलिए हमारी टेस्टिमनी लाइफ की, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स, हमारी प्रेयर्स, हम खुदा के साथ अपनी परिस्थितियों में किस तरह से चल रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रीचिंग टू द 1,000 पीपल और बीइंग फेमस इन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेमस होने से या हजारों को प्रचार करने से बेहतर है कि जितने लोग घर में हैं, पहले उनको क्या किया जाए, सेव किया जाए। Amen? Amen. Amen. So इसलिए निराश ना हो, ढाढ़स बांधे, खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे अजीजों को भी जो है वो वापस लेकर आएगा। पर हमें यीशु मसीह शेयर करना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि हम यीशु मसीह को सुनते हैं, हमने यीशु को देखा है, और लोग ये देख सकें कि उन्होंने हमें यीशु के साथ देखा। हालेलुया, आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। नमस्ते के खुदावंद, आपका धन्यवाद हो और आपकी इबादत हो। धन्यवाद आज के सबत के दिन हमें यहाँ इकट्ठा करने के लिए। खुदावंद, ये क्या ही भली और मनोहर बात है खुदावंद, आपका कलाम कहता है कि हम आपस में मिले रहें। धन्यवाद परमेश्वर, हमें वापस यहाँ जोड़ने के लिए। जो कुछ आज हमने सीखा है अपने समय को खुदावंद, हमने आपके कलाम पढ़ने में जो बिताया है, हमारा भरोसा, हमारी ईमान है खुदावंद कि आपने हम सबों को आपकी बरकत से भरा। और जितने लोग यूट्यूब से भी देखते हो उनके भी उन पे भी आपकी बरकत बनी रहे खुदा। और खुदावंद, आप जिस तरह चाहते हैं आप आपके काम को करें। हम हमारे जीवन से आपको दिखाते रहे, आप हमारे जीवन से दिखते जाए।
और हमारी सब बातों में खुदावंद आपकी झलक हो, और हर एक हम अपने स्टेप्स को देखते हुए चले। आपसे यही चाहते और यही मांगते हैं खुदावंद, कि आप हमारे गवाही करें, कि हम आपके भय में बढ़ते जाए, और सब बातों में आप ही का नाम हमारे जीवन से ऊंचा उठता जाए, और हम घटे, और आपकी परस्तिश और इबादत सदैव हमारे जिंदगियों से होते रहे। धन्यवाद हम सबों को आशीषित करने के लिए, हैरिस ने ग्रुप को, शरितु को, और हम सबों को अपने आपका धन्यवाद देते हुए वापस से इकट्ठा किया। जब हम यहाँ से रवाना भी होते हैं, हम सब परमेश्वर जो कुछ करे वो आपको जलाल दे, आत्मा और सच्चाई से सब कार्य हो, और आप ही की इबादत सदैव होते रहे। आए कि सब काम को आपके लिए सौंपता हूँ, और सारी इबादत आपको देते हुए, सब कुछ आपके निकट रखते हुए, देखो यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनता सो कहेंगे जी, आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेयर। खुदा की शांति और Amen. उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। Amen.